नसरुद्दीन एक दिन अदालत के बाहर अपने वकील को पकड़ा है और जाकर कहा कि सुनो, तलाक का क्या नियम है, डाइवोर्स कैसे किया जाए। उस वकील ने कहा, क्या मतलब नसरुद्दीन, क्या हो गया? नसरुद्दीन ने कहा, मेरी पत्नी को कोई शिष्टाचार नहीं आता, टेबल मैनर्स तो बिल्कुल ही नहीं है। सारे घर की बदनामी हो रही है, गांव भर में प्रतिष्ठा धूल में मिली जा रही है, तलाक लेना जरूरी है। वकील ने पूछा, शादी हुए कितने दिन हुए? नसरुद्दीन ने कहा, कोई 30 साल हुए। उस वकील ने कहा, 30 साल से? तो 30 साल से तुम यह शिष्टाचार सह रहे हो, तो अब क्यों परेशान हो गए? नसरुद्दीन ने कहा, 30 साल से पता नहीं था, आज ही एक किताब में पढ़ा। एक एटिकेट की किताब हाथ में लग गई, उसमें देखा कि सब बर्बाद हो गया, पत्नी में बिल्कुल टेबल मैनर्स ही नहीं है। हमें पता कब चलता है? व्याख्याएं। लात्से ने कहा है, इंच डिस्टिंक्शन एंड हेवन एंड हेल आर सेट अपार्ट। 1 इंच भर का फासला किया तुमने विचार में, और स्वर्ग और नर्क की दूरी पैदा हो जाती है। लात्से कहता था, डिस्टिंक्शन ही मत बनाना। लात्से कहता था, मत कहना कि यह ठीक है और यह गलत है, क्योंकि तुमने जैसे ही भेद किया वैसे ही सब नष्ट हो जाता है। अभेद में जीना, ये ग्रंथियां कैसे सुलझेंगी? हमारा ढंग है सुझाने का कि एक एक ग्रंथि को बदलें, उसकी विपरीत चीज लाएं। अगर क्रोध ज्यादा है तो क्षमा लाओ पकड़कर, अगर हिंसा ज्यादा है तो अहिंसा की प्रतिज्ञा ले लो, अगर लोभ ज्यादा है तो त्याग करो, थोड़ा दान कर दो। हम इस तरह सुलझाते हैं, इस तरह कुछ भी नहीं सुलझता। लात्से की दृष्टि में सुलझाव का अर्थ है, इस पूरी स्थिति को देखो, ये सब उलझाव तुम्हारे डिस्टिंक्शन से बने हैं। ये तुमने जो भेद किया है पाप और पुण्य का, ये तुमने भेद किया है सत्य और असत्य का, ये तुमने भेद किया है प्रेम और घृणा का, इससे सारे के सारे उलझाव हैं। सारा भेद छोड़ दो और सरलता में जियो, स्वभाव में जियो, जो हो स्वभाव में जियो, बहु कोई भेद मत करो, फिर कोई उलझन नहीं है। लात्से से कोई पूछे अगर कि तूने कभी किसी पाप का प्रायश्चित किया, तो लात्से कहेगा, नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं पाप क्या है। यह नहीं कि मैंने पाप न किया हो। लात्से कहता है, मुझे पता नहीं कि पाप क्या है। कोई लात्से से पूछे कि तूने पुण्य किए, बहुत उसके फल पाएगा। लात्से कहता है कि नहीं, मुझे पता नहीं कि पुण्य क्या है, फल मिल भी सकते हैं, मुझे पता नहीं। मैंने लेखा जोखा नहीं रखा, मैंने हिसाब नहीं रखा, जो सहज मुझसे हुआ है वह मैंने किया है। न कभी पछताया और न कभी आत्म प्रशंसा में अपनी पीठ ठोंकी, वे दोनों काम मैंने नहीं किए हैं। गुत्थियां सुलझेंगी अगर हम गुत्थियों को पैदा करने की कीमिया जो है हमारे भीतर वह समझ जाएं। कीमिया क्या है? हर चीज को हम दो में तोड़कर चलते हैं, पहले तोड़ते हैं फिर कदम उठाते हैं, और तब हमारी दिक्कतें वैसी हो जाती हैं जैसे यूनान में एक विचारक हुआ, झेनो। एक कीमती विचारक हुआ ग्रीक, और यूनान ने कुछ थोड़े से जो बहुत बुद्धिमान आदमी दिए हैं, झेनो उनमें एक है। झेनो के पैराडॉक्सेस बहुत प्रसिद्ध हैं। झेनो कहता है, 1 मील का रास्ता है, पहले तुम आधा मील चलो और हर बार आधा आधा चलो, तो तुम कभी 1 मील का रास्ता पूरा न कर पाओगे। कभी, अनंत काल में भी। 1 मील का रास्ता कोई बड़ा रास्ता नहीं है, 15 मिनट में आप पार कर जाएंगे, पैदल घसीटते हुए चले तो भी। झेनो कहता है, पहले आधा पार करो, क्योंकि बुद्धि बांट कर चलती है, इट डिवाइड्स। पहले आधा बांटो, आधा पार करो, फिर जो बचे उसको आधा बांटो, उसको पार करो, फिर जो बचे उसको आधा बांटो, और हमेशा कुछ बचेगा, उसको आधा बांटते चले जाना, और हमेशा कुछ बचेगा, उसको आधा बांटते चले जाना। तुम अनंत काल में 1 मील का रास्ता पार न कर पाओगे। गणित के हिसाब से बात ठीक है, गणितज्ञ इसका जवाब नहीं दे सकता, ये पार हो नहीं सकता। झेनो कहता है, एक तीर तुमने अपनी प्रत्यंचा पर खींचा और चलाया। तीर के चलने के लिए जरूरी है, समझे कि 12 बजे तीर चला, तो 12 बजे अनाम की जगह पर तीर है, 12 बजकर 1 मिनट पर उसे कहाँ होना चाहिए? बनाम की जगह पर होना चाहिए, 12 बजकर 2 मिनट पर सनाम की जगह पर होना चाहिए, तभी तो चल पाएगा। झेनो कहता है कि 12 बजे अनाम की जगह पर है, तो ठहरा हुआ है। 12 बजे अनाम की जगह पर ठहरा हुआ है, 12 बजकर 1 मिनट पर बनाम की जगह पर ठहरेगा। बीच का फासला पार कैसे करेगा? अ से ब तक जाएगा कैसे? झेनो कहता है, जा नहीं सकता। झेनो कहता है, गणित के हिसाब से कोई तीर कहीं नहीं गया।
झेनो चलता है, झेनो तीर भी चलाता है। झेनो से लोग पूछते हैं कि तुम चलते भी हो, पहुंच भी जाते हो, तीर भी चलाते हो। झेनो कहता है, पता नहीं, लेकिन गणित में तो कोई तीर चल नहीं सकता, क्योंकि चलने का मतलब है उसे एक बार तो अ पर होना पड़ेगा। जब वह अ पर होगा तब ब पर नहीं होगा, फिर ब पर होना पड़ेगा, और जब तक वह अ पर है ब पर कैसे जाएगा? और या फिर ऐसा मानो कि उसी समय अ पर भी रहेगा और ब पर भी रहेगा, तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो झेनो ने पैराडॉक्सिस लिखे हैं और 2000 साल लग गए। झेनो के पैराडॉक्सिस का उत्तर देने की बहुत कोशिश की गई, बहुत लोगों ने उत्तर दिए, लेकिन उत्तर नहीं हो पाते। क्योंकि उत्तर हो नहीं सकते। उत्तर हो नहीं सकते क्योंकि बुद्धि तोड़कर सोचती है और तीर तो बिना तोड़े चला जाता है। दिक्कत जो है वही ये है, तीर पता ही नहीं रखता कि यह कहाँ है और ब कहाँ है। बुद्धि तोड़कर चलती है, पैर तो बिना तोड़े चले जाते हैं। पैर तोड़ते थोड़े ही हैं कि यह आधा मील, फिर यह आधा मील, फिर यह आधा मील, पैर तो बिना तोड़े चले जाते हैं। और बुद्धि तोड़कर जाती है, पैर और बुद्धि में तालमेल नहीं रह जाता। बुद्धि का नियम है तोड़ो, तोड़ने का परिणाम है उलझो। अगर उलझाव से बचना है तो पीछे लौटो, तोड़ो मत। तोड़ना नहीं है तो बुद्धि को छोड़ो, और बुद्धि छूटी की अभेद निर्मित हो जाता है और सब गुत्थियां गिर जाती हैं, सब ग्रंथियां गिर जाती हैं। महावीर के नामों में से एक नाम है निर्ग्रंथ। उसका अर्थ है वह आदमी जिसकी सब ग्रंथियां गिर गईं, वह आदमी जिसके सब उलझाव गिर गए। ध्यान रहे, उलझाव के गिरने पर जोर है, सुलझाव के होने पर नहीं है जोर। मेरे हाथ में एक उलझी हुई गुत्थी है धागों की। सुलझाने का मतलब है इन धागों को मैं सुलझा कर लपेट कर एक रेखाबद्ध कर लूं। उलझाव के गिर जाने का अर्थ है ये धागे मेरे हाथ से गिर जाएं, मैं इस उलझाव को ही भूल जाऊं। ये बात ही खत्म हो गई, मेरे हाथ खाली हो गए। जोर उलझाव के गिर जाने पर है। लात से कहता है सारे उलझावों को हटा दो। महावीर कहते हैं निर्ग्रंथ हो जाओ, सब ग्रंथियां छोड़ दो। अभी मनोविज्ञान ने कॉम्प्लेक्स शब्द पर बहुत काम करना शुरू किया है, क्योंकि पूरब में तो ग्रंथि शब्द बहुत पुराना है। मन के जो उलझाव हैं उनको हम ग्रंथि कहते रहे हैं। पश्चिम ने अभी पिछले 50-60 वर्षों में कॉम्प्लेक्स शब्द का उपयोग करना शुरू किया है। उसका अर्थ है ग्रंथि, और मन में बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, और मनोविज्ञान बहुत कोशिश करता है कि इनसे सुलझाव हो जाए। लेकिन अभी 50 साल की निरंतर कोशिश से यह अनुभव में आया कि चाहे वर्षों की साइको एनालिसिस कोई करवाए तो भी कॉम्प्लेक्स सुलझते नहीं हैं। केवल वह आदमी उनके साथ रहने को राजी हो जाता है, बस। एक आदमी में क्रोध है, वह परेशान है कि क्रोध को कैसे हटाऊं। अगर मनोवैज्ञानिक के पास जाएगा तो 2-3 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद वह इस स्थिति में आ जाएगा कि वह राजी हो जाएगा कि नहीं हटता है, रहने दो। राजी हैं, अब हटाने की भी कोशिश नहीं करते, इससे ज्यादा कहीं पहुंचते नहीं हैं वे। सुलझाने की कोशिश में आप यहीं तक पहुंच सकते हैं कि उलझी हुई ग्रंथि को ही सुलझा हुआ समझकर दबा कर सो जाएं। वह सुलझने वाली नहीं है, उसका स्वभाव उलझा होना है। मन ग्रंथि है, माइंड इज दी कॉम्प्लेक्स। ऐसा नहीं है कि कुछ और कॉम्प्लेक्स हैं जिनको हल कर दिया तो पीछे माइंड बचेगा। वह मन ही गांठ है। उसको सुझाने का जो उपाय लात से जैसे लोग सुझाते हैं वह ये है कि इस मन की जो आधारशिला है, भेद अपना पराया, अंधेरा उजाला, मित्र शत्रु, जीवन मृत्यु, शरीर आत्मा, स्वर्ग संसार, ये जो भेद हैं इनको गिरा दो। नसरुद्दीन एक कार से टकरा गया, उसको भारी चोट पहुंची है, जितनी पहुंच सकती है। दोनों पैर की हड्डियां टूट गई हैं, एक हाथ टूट गया है, गर्दन टूट गई है, कई पसलियां टूट गई हैं। सिर पर बहुत चोट है, सब पर पट्टियां बंधी हैं। वो अस्पताल में पड़ा है, सुल्तान नगर से गुजर रहा है। खबर मिली कि गांव का सबसे बूढ़ा आदमी और बड़ा जाहिर आदमी अस्पताल में है, तो वह देखने गया है। देखकर उसकी समझ में न आया क्या कहे, क्योंकि सिर्फ नसरुद्दीन का मुंह दिखाई पड़ता है और 2 आंखें दिखाई पड़ती हैं, बाकी सब पट्टियां बंधी हैं। भारी चोट पहुंची है, आदमी बचेगा भी कि नहीं बचेगा। सुल्तान कुछ कहना चाहता है, लेकिन कहाँ से शुरू करे यही समझ में नहीं आता। सहानुभूति भी क्या बताए, मामला ही बिल्कुल गड़बड़ है। सहानुभूति बताने लायक भी नहीं है, फिर भी कुछ कहना चाहिए तो वह कहता है कि बहुत ज्यादा चोट पहुंची, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, सिर पर चोट पहुंची, मुंह पर चोट पहुंची, पसलियां टूट गईं, बड़ी पीड़ा होती होगी नसरुद्दीन। बहुत ज्यादा दुख,
बहुत ज्यादा दर्द होता होगा। नसरुद्दीन कहता है, नहीं, वैसे तो नहीं होता, होता है व्हेन आई लाफ। उसने कहा कि जब मैं हंसता हूँ तब थोड़ा होता है, ऐसे नहीं होता। वो सुल्तान तो समझ ही नहीं सका कि ऐसी हालत में कोई आदमी हंसेगा काहे के लिए। उसको ख्याल में ही नहीं आया, कल्पना ही के बाहर था कि यह हंसेगा। वो नसरुद्दीन बोला, नहीं, ऐसे कोई तकलीफ नहीं हो रही, जरा हंसता हूँ तो थोड़ी तकलीफ होती है। सुल्तान की हिम्मत न पड़ी कि अब और कुछ आगे क्या कहे। फिर भी उसने कहा, आ ही गया हूँ तो अच्छा ही हुआ, एक सवाल पूछकर चला जाऊं। क्या नसरुद्दीन, ऐसी हालत में भी हंस पाते हो? नसरुद्दीन ने कहा, अगर ऐसी हालत में न हंस पाऊं तो हंसना सीखा ही नहीं। यानी और हंसने का क्या मतलब हो सकता है? और हंसने का मौका क्या हो सकता है? और हंसता हूँ इसलिए कि अब तक कई बार ऐसा भ्रम होता था, लेकिन पक्का पता नहीं था, सोचा बहुत बार था, अब पता चला कि नसरुद्दीन हड्डियां कितनी ही टूट जाएं, नसरुद्दीन नहीं टूटता। इधर भीतर हंस लेता हूँ कि बड़ा मजा है, सब टूट गया है, जो आ रहा है वही दया दिखला रहा है, लेकिन मुझको खुद दया नहीं आ रही है। सब टूट गया है, सब फूट गया है, अब इसमें कुछ है नहीं ज्यादा बचने वाला। हंसी आ रही है इससे, और लोग मुझसे आकर पूछते हैं, कैसे हो नसरुद्दीन? नसरुद्दीन बिल्कुल ठीक है, नसरुद्दीन बिल्कुल ठीक है। ये जो ग्रंथियां हैं मन की, इनके बीच में अगर आप अलग दिख जाएं, तो ग्रंथियां तत्काल गिर जाती हैं। फिर आप बिल्कुल ठीक हैं। वे सारी पट्टियां बंधी रहेंगी, आपकी सब ग्रंथियां उलझी रहेंगी, चारों तरफ सब उपद्रव बना रहेगा, सब बाजार खड़ा रहेगा, आप अचानक बाहर हो जाते हैं। यू ट्रांसेंड इट। अतिक्रमण है, अतिक्रमण में ही सुलझाव है। गुत्थियां सुलझाई नहीं जा सकती, इन गुत्थियों के पार होने में सुलझाव है। घाटी में रहकर अंधेरा नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन शिखर पर चढ़ जाता है एक आदमी, सूरज पर पहुंच जाता है, खुली रोशनी है, धूप है। घाटी में अंधेरा है वह घाटी में पड़ा है। लेकिन अब यह आदमी घाटी में नहीं है। हमारी सबकी कोशिश यह है कि दिया जलाओ, आग जलाओ, घाटी को उजाला करो, मगर रहो घाटी में, वहां से हटो मत। जहां बीमारी है वहीं रहो, वहीं उलझे रहो और वहीं सुझाने की कोशिश करते रहो, बीमारी के पार न जाओ। लातसे की कीमिया, लातसे जैसे सभी लोगों का दर्शन पार का दर्शन है। अतीत हो जाओ, हट जाओ, जहां है उपद्रव वहां से थोड़ा दूर हो जाओ, फासला करो बीच में, देखो जरा दूर होकर तो हंसी आ जाती है। फिर कोई उलझाव बांधता नहीं है। लातसे जब कहता है कि गुत्थियों को हटा दो, ग्रंथियों को सुलझा दो, इसकी जगमगाहट मृदु हो जाए। ये जो हमारे भीतर अस्मिता है, जो अहंकार है, यह भी एक लपट की तरह है, जलाती है। इसकी जो जगमगाहट है वह आंखों को पीड़ा देने वाली है। आभा नहीं है इसमें, आग है। लातसे कहता है, इसकी जगमगाहट मृदु हो जाए, तुम जरा सुलझाओ अपनी ग्रंथियों को, तुम जरा घिस दो अपनी नोकों को, और तुम पाओगे कि तुम्हारा अहंकार अहंकार नहीं हुआ, अस्मिता हो गया। इन दो शब्दों को थोड़ा समझना अच्छा होगा। संस्कृत के पास बड़े समृद्ध शब्द हैं, जैसे अहंकार, ईगो, लेकिन एक और शब्द है संस्कृत के पास, अस्मिता। उसके लिए अंग्रेजी में अनुवाद करना असंभव है, उसको हिंदी में भी अनुवाद करना असंभव है। अहंकार का अर्थ है ऐसा मैं जिससे दूसरों को चोट पहुंचती है, अस्मिता का अर्थ है ऐसा मैं जिससे किसी को चोट नहीं पहुंचती। इतना मृदु जिसमें कोई नोक न रह गई। शब्द की ध्वनि भी चोट वाली है। अहंकार, अस्मिता, अस्मिता में एक भाव है, कोई तूफान शांत हो गया, लहरें गिर गईं। झील अब भी है, लेकिन तूफानों का, आंधियों का, लहरों का विक्षिप्त रूप नहीं है। झील अब भी है, झील में वही लहरें अब भी सो रही हैं, जो कल उठ गई थी और तूफान में नाचने लगी थी और विकराल हो गई थी, और जिन्हें देखकर प्राण कंप जाते और नौकाएं डगमगाती और डूब जाती। तट कंपते, घबराते, वो अब नहीं है, लेकिन वही लहरें अभी भी हैं, सो गई हैं, शांत हो गई हैं। अस्मिता का अर्थ है ऐसा अहंकार जिसमें से दंश चला गया, जिसमें ज्वाला न रही, आभा रह गई। आभा, सुबह, सूरज निकलता है, उसके पहले जो प्रकाश होता है वह आभा है। सूरज निकल आया, फिर तो ज्वाला शुरू हो जाती है। सूरज नहीं निकला अभी, क्षितिज के नीचे पड़ा है। सुबह हो गई, रात अब नहीं है, दिन अभी नहीं आया। बीच का क्षण है, वह बीच की संधि में आभा फैल गई है, जिसको हम भोर कहते हैं। अभी सूरज उपस्थित नहीं है। अहंकार जब ढल जाता है तो मैं कि वह जो आंखों को चुभने वाली ज्वाला है,
वह मिट जाती है, अहंकार डूब जाता है। तब एक आभा रह जाती है भीतर होने की। तब भी मैं होता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं होता हूँ। तब भी मैं होता हूँ, लेकिन उसमें मैंपन कहीं नहीं होता। तब भी मैं होता हूँ, लेकिन बस होता हूँ, उसमें आई का, मैं का कोई तूफान नहीं होता। कहीं कोई शोरगुल नहीं होता, कहीं कोई घोषणा नहीं होती। कोई मुझसे पूछेगा तो कहूँगा मैं हूँ, लेकिन कोई अगर न पूछेगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं हूँ। यह मैं किसी के प्रश्न का उत्तर होगा। ये किसी ने पूछा होगा तो यह मैं शब्द काम में आएगा। अन्यथा कोई नहीं पूछेगा तो यह मैं कहीं नहीं बनेगा। लेकिन आपने देखा, अहंकार कोई पूछे या न पूछे, कोई हो या न हो, होता है। आप अकेले में खड़े हैं तो भी अहंकार होता है, कोई नहीं है तो भी होता है। सुना है मैंने कि एक जहाज डूब गया और उस पर एक बहुत बड़ा समृद्ध व्यापारी था। वह किसी तरह एक निर्जन द्वीप पर लग गया। वह न केवल बड़ा व्यापारी था, एक बड़ा मूर्तिकार, एक बड़ा आर्किटेक्ट, एक बड़ा स्थापत्य का जानकार भी था। अकेला क्या करेगा, तो उसने मूर्तियां बनानी शुरू की, उसने मकान बनाने शुरू किए, लकड़ियां काटी, पत्थर जमाए, उसने अपने को व्यस्त कर लिया। वर्षों पर वर्ष बीतने लगे, उसकी बस्ती बसने लगी। अकेला था, पत्थरों पर पत्थर जमाकर, लकड़ियां काटकर, वृक्षों को काटकर रास्ते बनाए। करीब करीब बिल्कुल गैर जरूरी, लेकिन जो जो उसकी जरूरत की चीजें थी, सब उसने बनाई गैर जरूरी। उसने वह दुकान बनाई जो उसके गांव में थी, जिससे वह सामान खरीदा करता था। उसने वह होटल बनाई जिसमें वह भोजन किया करता था। उसने वह स्टेशन बनाया जहां से वह ट्रेन पकड़ा करता था। हालांकि यहाँ कोई ट्रेन न थी और यहाँ कोई, इस होटल में कोई चलाने वाला न था और इस दुकान पर कोई दुकानदार न था और न कोई चीजें बिकने को थी। लेकिन सुबह वह निकलता और दुकानदार को नमस्कार करता, कभी कभी जाकर होटल में विश्राम करता। वह अकेला ही था। उसने मंदिर बनाया, उसने सारा इंतजाम किया। कोई 20 वर्ष बाद एक जहाज आकर लगा और जहाज के लोगों ने उससे उतर कर कहा कि हम तो सोचते थे तुम समाप्त हो गए, लेकिन तुम हो तो चलो। पर उसने कहा, इसके पहले कि मैं चलूं, मैं तुम्हें अपनी बस्ती बता दूं। ये जो बस्ती मैंने इन 20 सालों में बना ली। उसने बताया कि देखो ये दुकान है जहां से मैं सामान वगैरह खरीदता था। ये होटल है जहां कभी कभी थक जाता तो विश्राम के लिए जाता था। वह जो दूर तुम्हें दिखाई पड़ता है शिखर, वह मेरे चर्च का है जिसमें मैं जाता था। पर उन लोगों ने कहा कि लेकिन चर्च दो दिखाई पड़ते हैं, एक उसके सामने भी है। उसने कहा, हाँ, वह चर्च है जिसमें मैं नहीं जाता था। गांव में 2 चर्च थे, एक में मैं जाता था और एक में नहीं जाता था। यानी एक मेरा चर्च था और एक दुश्मन का चर्च था। यह मेरा चर्च है जिसमें मैं जाता हूँ और वह चर्च है जिसमें मैं नहीं जाता हूँ। ये तो कुछ समझ में नहीं आया कि तुमने वह चर्च किस लिए बनाया जिसमें तुम्हें जाना ही नहीं है। जिस चर्च में तुम जाते ही नहीं हो, वह तुमने किस लिए बनाया। उसने कहा कि उसके बिना अपने चर्च का कोई मजा ही न था। यानी उसको होना चाहिए, वह उसके कंट्रास्ट में ही तो। और देखते हो अपने चर्च की शान और उसकी हालत, देखते हो अपने चर्च की शान और उसकी हालत देखते हो, वर्षों से रंग रोगन भी नहीं हुआ है। और मैंने तो कभी नहीं देखा कि कोई वहां जाता हो। अक्सर लोग इसी में जाते हैं। वह अकेला ही है। अहंकार अकेला भी होगा तो अपने पास एक दुनिया निर्मित करेगा। वह उस चर्च को भी बना लेगा जिसमें नहीं जाता। अहंकार अकेला नहीं हो सकता, उसके लिए दूसरे की जरूरत है। वह अदर ओरिएंटेड है, दूसरे के बिना उसका कोई मतलब नहीं है। अस्मिता अकेली ही है, उसे दूसरे का कोई लेना देना नहीं है। वह मेरा होना है, माय बीइंग। अहंकार आपके खिलाफ मेरी लड़ाई है। अस्मिता मेरा अस्तित्व है, आपसे कुछ लेना देना नहीं है। और जब अहंकार मजबूत होता है तो अस्मिता भीतर दब जाती है। और जब अहंकार विदा हो जाता है तो अस्मिता प्रकट हो जाती है। अहंकार में जलन है क्योंकि वह दूसरे को जलाने की ही उत्सुकता में पैदा होता है। अस्मिता मृदु है तो लात से कहता है, जगमगाहट को मृदु हो जाए, ऐसा कुछ करो कि यह तुम्हारे जो मैं की जगमगाहट है, ये तुम्हारे होने का जो तीव्र और कटु और विषाक्त रूप है, ये हल्का हो जाए, मृदु हो जाए, शांत हो जाए, आभा रह जाए, प्रकाश मात्र रह जाए, कहीं कोई आग न बचे।